ओके जी, कल हमने ड्रॉ किया था यहाँ पे आपका 10 का सबनेट हमने दिया था, यहाँ पे आपने 20 का सबनेट दिया था और यहाँ पे आपका 1111 था, यहाँ पे 112 था, यहाँ पे 2112 था और यहाँ पे तो आईपी एड्रेसिंग तो हमने ये कल दे दी थी, लेकिन हमने साथ ये कहा था कि ये राउटर कहाँ पे है और ये कहाँ पे है, कराची, और ये इसी तरह कहाँ पे। अब मैं इस राउटर पे बैठा हुआ हूँ यानी कि लाहौर में, और मैं इस राउटर को क्या करना चाहता हूँ, ये जो एक्सेस की बात हो रही है ये डेफिनेटली ये क्या हो रही है, रिमोट एक्सेस की, जिसको मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि मैंने बताया था कि आप नेटवर्क की ज़ुबान में क्या कहेंगे, तो मुझे क्या करना है, टेलनेट करना है। बात समझ रहे हैं। अब लाहौर को अगर कराची को एक्सेस करना है तो डेफिनेटली आईपी की बेस पे होगा ना। तो मुझे पता है कि कराची का आईपी एड्रेस क्या है, 112। तो खाली एड्रेस का पता होना काफ़ी नहीं है जी। अब डेफिनेटली अगर मुझे उस डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करना है, टेलनेट करना है, तो बाय डिफॉल्ट टेलनेट की फैसिलिटी राउटर के अंदर डिसेबल्ड है। तो मुझे टेलनेट की फैसिलिटी को क्या करना है, अनेबल करना है। उसके लिए मैं हर राउटर, यानी कि अभी मैं लाहौर राउटर की अगर बात करूं तो जैसे हमने कल लाइन कंसोल लिखा था ना, इसी तरह हम कहेंगे लाइन BTY04। 04 से क्या मुराद है कि वर्चुअल टर्मिनल, BTB लाइंस, वर्चुअल टर्मिनल लाइंस, 0 से लेकर कहां तक, 4 तक। टोटल कितनी होगी, 5। इसका मतलब है कि आप किसी एक राउटर को मैक्सिमम कितने लोग एक्सेस कर सकते हैं, 5, क्योंकि उसकी टर्मिनल लाइंस कितनी है, 5। विद द पैसेज ऑफ टाइम राउटर के आईओएस के मुताबिक ये फिर 0 से 15 हुई, फिर 0 से लेकर 171 हुई, तो ये टर्मिनल लाइंस क्या बढ़ती गई। तो इसका क्या मतलब है, 0 से 4 चूंकि एक स्टैंडर्ड चलता है तो 0 से 4 ही लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे शायद 0 से 15 की भी ऑप्शन हो, तो मैंने लिख दिया। बात समझ रही है कि इतने लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये फैसिलिटी मैं क्या कर रहा हूं, अनेबल्ड कर रहा हूं जी। ओके जी, जब कोई एक्सेस करेगा तो डेफिनेटली उस डिवाइस पे क्या रखा होगा, और वो पासवर्ड का हम एक ही कहते हैं, मैंने क्या रख दिया, यानी कि जब मैंने उसको एक्सेस कर लिया और जो पासवर्ड लगा है वो आप अप्लाई कर दें। ये सारा काम कब होगा, जब आप क्या टर्म देंगे, लॉगिन। लॉगिन से ये चीज क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। ये जो सिंटेक्स है मैं इस राउटर पे भी दे दूंगा, इस राउटर पे भी दे दूंगा, इस राउटर पे भी दे दूंगा। क्यों, क्योंकि कोई भी राउटर, अब किसी भी राउटर को फिर एक्सेस, अगर आपने जिस राउटर पे ये वाली कमांड्स नहीं देंगे वहां पे टेलनेट की जो एक्टिवेशन है वो अभी भी क्या है, डिसेबल है जी। तो अब आप चाहते हैं कि अगर आप अपनी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं तो थ्रू BTY लाइंस आप वहां पे क्या करेंगे, उसको अनेबल कर देंगे, जिसका सिंटेक्स ये है। ये मैंने तीनों राउटर्स पे दे दिया है। बात समझ रहे हैं जी। आप समझे कि ये वाला सिंटेक्स मैंने तीनों राउटर्स पे दे दिया हुआ है। अब मैं जब लाहौर पे खड़ा हूं तो मैंने कराची के राउटर को एक्सेस करना है, तो कराची के राउटर का एड्रेस क्या नजर आ रहा है, 112। तो जैसे ही मैं 112 लिखूंगा तो मुझे किसकी एक्सेस, फिर वो मेरे से मांगेगा पासवर्ड। तो पासवर्ड हमने क्या सेट किया हुआ है, तो जैसे ही मैं सिस्को का पासवर्ड दूंगा मैं कराची के इन हो जाऊंगा जी। बात समझ रहे हैं। अगर मुझे कराची से मूव करना है कहां पर,
तो इस्लामाबाद का क्या एड्रेस है 2111। तो उसी तरह मैं उसको एक्सेस करूंगा, पासवर्ड क्या दूंगा सिस्को। अगर इस्लामाबाद में कराची की तरफ आना है तो तब वो क्या आईपी देगा जी। अगर इस्लामाबाद ने कराची को एक्सेस करना है तो क्या आईपी देगा। इस्लामाबाद ने कराची को एक्सेस करना है तो क्या आईपी देगा 2112। इसी तरह कराची ने अगर लाहौर को एक्सेस करना है तो क्या आईपी देगा 111। और वो एक्सेस पहले इसको वेरीफाई करते हैं। अब मैंने कराची से अगर मूव करना है लाहौर की तरफ तो लाहौर का एड्रेस क्या है 1111। तो जस्ट मैं आईपी ही लिखूंगा, मुझे कुछ इंग्लिश में लिखने की जरूरत। आप डेस्टिनेशन डिवाइस का जस्ट आईपी लिखेंगे, इट मींस कि आप उसको क्या करने जा रहे हैं रिमोटली देखें। क्योंकि मैंने वो लाइन बीटीवाई सारी क्या कर दी है अनेबल। तो मेरे से पहले क्या पूछा जा रहा है उसका, तो डेफिनेटली जो उसका पासवर्ड है, और वो मैंने आपको बताया मैंने क्या सेट किया सिस्को। अनेबल करता हूं तो अनेबल पासवर्ड भी सिस्को है। तो मैंने किसको एक्सेस कर लिया लाहौर को। अब मैंने लाहौर को एक्सेस किया हुआ वाया कराची। मैंने जो काम करना है मैंने कर लिया। अब मैंने वापस कहां पे आना है अपने कराची जी। अब यानी कि मैंने टेलनेट सेशन को क्या करना है खत्म करना है। तो मैं क्या प्रेस करूंगा एग्जिट। अदरवाइज आप जिस राउटर में हो सेकंड मोड पे एग्जिट करें वो तो उस राउटर से बाइट जाता है ना, लेकिन ये तो मैं टेलनेट का किया हुआ है ना। तो मैं तो आया हूं कहां से कराची से, कहां पे लाहौर में। अब मैंने अगर टेलनेट सेशन को खत्म करना है तो मैं क्या कीवर्ड यूज कर रहा हूं एग्जिट। जैसे मैं एग्जिट करूंगा तो देखिए मैं कहां पे आ जाता हूं। तो वो मुझे कह रहा है कि जो कनेक्शन आपने 11 के साथ स्टैब्लिश किया था वो अब आपने एग्जिट के थ्रू उसको क्या कर दिया है डिस्कनेक्ट कर दिया। अब अगर मुझे कराची से मूव करना है किसकी तरफ इस्लामाबाद की तरफ, तो उसका आईपी क्या था जी 2111 जी। ये किया, पासवर्ड दिया तो मैं इस्लामाबाद आ गया जी। अब इस्लामाबाद में जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने करनी है मैंने रिमोटली एक्सेस कर दिया, उसको कॉन्फ़िगर किया, सेव किया, वापस एग्जिट करके वापस कहां पे आ जाऊंगा अपने। बात समझ रहे हैं जी। अच्छा जी, ये सारी गुफ्तगू करने का एक मकसद है जी। आप थोड़ी देर के लिए जरा अपनी टपोलॉजी अपने सामने रख लें, जो मैंने यहां पे भी ड्रा की थी कल की जो चल रही है जी, बस उसी को। इस टाइम मैं किस राउटर पे हूं लाहौर में। लाहौर से मुझे एक्सेस करना है कराची, तो उसका क्या एड्रेस नजर आ रहा है आपको 112 जी, ऐसे ही है ना जी। मैंने दिया तो साथ ही मुझे किसकी एक्सेस मिल गई कराची की जी। मैंने जो काम करना था वो मैंने किया, ठीक है, सेव किया, एग्जिट किया। तो अब मैं वापस कहां पे आ गया। अब मैंने करना है किसको इस्लामाबाद को। तो इस्लामाबाद का क्या एड्रेस है जी 2111, ऐसे ही है ना 2111, 2112 नहीं 2112 इस्लामाबाद से कराची की तरफ का है। तो डेफिनेटली जो इस्लामाबाद का है वो क्या है 2111। तो मैं यहां पे करता हूं 2111। इसकी एक्सेस नहीं मिली थी मुझे। ऐसा नहीं है कि यहां पे VT5 मैंने एनेबल नहीं किया, किया हुआ है। कराची से मैं चला तो गया था, ये दिखाया था आपको, बात समझ रहे हैं। लेकिन जब हालांकि मुझे लाहौर से उसके एड्रेस का भी पता है और आपके सामने है वो 211 की एड्रेस है, कोई एड्रेस भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी सारा कुछ होने के बावजूद भी मैं उसको एक्सेस नहीं कर पाया। अब ऐसा क्यों हुआ। कराची है दरमियान में, ये है कराची।
इसके एक तरफ क्या है, इस्लामाबाद, इसके दूसरी तरफ क्या है, लाहौर। अब अगर मैं ये बात करूं कि कराची इस्लामाबाद के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, कराची लाहौर के साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो क्या ये मेरी बात समझ लगती है आपको? कराची एक तरफ इस्लामाबाद के साथ भी डायरेक्ट कनेक्टेड है, कराची एक तरफ लाहौर के साथ भी डायरेक्ट कनेक्टेड है। टेलनेट हो गया अभी 5 मिनट बाद आपको सारा लॉजिक समझ लग जाएगा। लेकिन अगर मैं लाहौर की बात करूं तो लाहौर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है? क्या लाहौर डायरेक्टली कनेक्टेड है इस्लामाबाद? इस्लामाबाद डायरेक्टली कनेक्टेड किसके साथ है? इसी तरह हम इस्लामाबाद में भी चले चलते हैं जी, ये भी देख लेते हैं। इस्लामाबाद आया तो मैं अगर कराची को एक्सेस करना चाहूं तो वो उसका क्या एड्रेस है, 2112, वो मुझे मिल जाएगा क्योंकि इस्लामाबाद से कराची क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, मिल गया। लेकिन जब मैं इस्लामाबाद से किसको एक्सेस करना चाह रहा हूं जो कि मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो लाहौर का एड्रेस क्या है, 111, तो उसकी भी एक्सेस नहीं मिलेगी। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब टेलनेट की भी एक्सेस तब तक करामद है जब तक मैं उसके साथ क्या हूं, डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका मतलब राउटर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो राउटर को बताता है कि तुम डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तुम डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो जी। अच्छा जी, वापस लाहौर में आ जाते हैं जिससे कराची एक्सेस नहीं हुआ था। मैं आपको कहूं कि ये मेरा मोबाइल पड़ा होगा, इस पे कॉल तो करें, तो आप कॉल कर सकते हैं? पहले ये तो बताएं क्यों नहीं कर सकते? क्या नहीं है? नंबर नहीं है मेरे पास। क्या नहीं है? अगर नंबर होगा तो कर लेंगे ना। अगर आपके 5 दोस्त हैं तो आप 5 के 5 दोस्तों को कब फोन कर सकते हैं? जब पांचों का नंबर होगा। अब दोस्त 5 है, नंबर 4 के हैं, तो इसका क्या मतलब है कि मैं 4 को कर सकता हूं, 5वें को? यही राउटर है जी। बस राउटर भी कहेगा कि जिस डेस्टिनेशन का एड्रेस मेरे पास होगा मैं एक्सेस कर लूंगा, जिसका एड्रेस मेरे पास नहीं होगा उसको मैं एक्सेस। अब मोबाइल के नंबर भी तो आपके मोबाइल के एंड्रॉयड के अंदर स्टोर है ना। अगर तो वो नंबर स्टोर है तो आप कॉल कर लेते हैं, अगर वो नंबर उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो आप उसको एक्सेस। राउटर के अंदर भी अगर तो उस डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा तो वो कर लेगा, नहीं होगा तो वो भी एक्सेस। राउटर की जो डायरेक्टरी है या राउटर जो अपने डेस्टिनेशन के अंदर उन डेस्टिनेशंस के आईपीस को स्टोर करता है, उस जगह को हम कहते हैं कि ये राउटर का राउटिंग टेबल है जी। बात समझ रही है? राउटर तमाम डेस्टिनेशंस के एड्रेस जिस जगह स्टोर करता है उसको हम क्या कहते हैं कि ये राउटर का क्या है, राउटिंग। राउटर का राउटिंग टेबल देखने के लिए हम सिर्फ बड़ी सिंपल सी कमांड देते हैं, शो आईपी राउट जी। ये लिख लेगा। ये जितनी सिंपल कमांड है उससे ज्यादा हम इसको इस्तेमाल करते हैं और उससे ज्यादा हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जी। शो आईपी राउट, हम किस राउटर पे खड़े हैं? लाहौर में। अगर आप टोपोलॉजी में देखें तो लाहौर पे आपको कितने इंटरफेसिस पे एड्रेसेस नजर आ रहे हैं आईपी? अपनी टोपोलॉजी में देख लेंगे, वैसे बता दें अगर याद है तो। कितने एड्रेस हैं लाहौर पे?
दो, एक कौन सा है और दूसरा कौन सा है? सॉरी, हाँ, एड्रेस क्या है? एड्रेस क्या है? 111 1011 जी। तो हम इसको बड़े सिंपल लफ्जों में ये कहेंगे, जो सीरियल वाला 11 है, हम कहेंगे टेक्निकली हम कहेंगे कि 1 का नेटवर्क है जी सीरियल पे, और लैन पे फिर कौन सा नेटवर्क है? 10 पे। हम मेरी बात समझ रहे हैं कि 111 है ना, तो हम कहेंगे 1 का नेटवर्क है सीरियल पे, लैन पे क्या है? 1011 है, तो उस पे कौन सा नेटवर्क है? 10 का। तो एक तरफ 1 का नेटवर्क है, दूसरी तरफ 10 का। और अगर मैं इस्लामाबाद का पूछूं तो अब आप क्या कहेंगे? कौन से दो नेटवर्क है? 2 और 30। बात समझ रही है? अब आप शो आईपी राउट करेंगे ना, तो ये राउटर भी आपको यही बता रहा है कि मेरे पास एक नेटवर्क कौन सा है? 1 का, और दूसरा नेटवर्क मेरे पास कौन सा है? 10 का है। बात समझ रहे हैं? शो आईपी राउट जब मैंने किया, एंटर किया, तो ये आउटपुट आई जी। तो कहता है जी कि ये जो 11 का आईपी मैंने दिया हुआ, ये मेरे साथ क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है। और ये देखिए इसके साथ क्या लिखा आ रहा है, पता लग रहा है? ये क्या लिखा हुआ है? सी। सी को एब्रीवेट किया गया है जी यहां पर किसके साथ? अब कनेक्टेड एड्रेसेस कौन से होते हैं? राउटर के अपने इंटरफेसेस पे जो एड्रेसेस है। बात समझ रही है? तो राउटर के कितने इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस है? 2 पर। एक पे कौन सा है? 111, और दूसरे पे कौन सा है? 1011। बात समझ रहे हैं? और राउटर को मैंने कहा था कि तुम एक्सेस कर लो, किसको? तो क्या राउटर के राउटिंग टेबल में आपको कहीं पे 2 का नेटवर्क नजर आ रहा है? तो ये तो ऐसे ही है ना कि आपके 3 दोस्त हैं, एक का फोन नंबर 1 है, एक का 10 है, वो तो पड़ा हुआ है, लेकिन जिसका फोन नंबर 2 है वो आपके फोन की डायरेक्टरी में नहीं पड़ा हुआ, तो नहीं कर पाएंगे ना। तो राउटर ने भी कह दिया कि तुमने जो 211 एड्रेस की मेरे से बात की है, वो तो मेरे राउटिंग टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस वजह से मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो कराची ने क्यों कर दिया दोनों तरफ? कराची दोनों के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि कराची ने जब लाहौर की तरफ मूव किया तो वो 1 का नेटवर्क था, और कराची खुद भी 1 के साथ कनेक्टेड है। कराची ने इस्लामाबाद को एक्सेस कर लिया, क्योंकि इस्लामाबाद का एड्रेस क्या है? 2, तो कराची का अपना भी 2 था। देख लेते हैं। कराची में आकर जब मैंने शो आईपी राउट किया, तो इसके पास 1 का नेटवर्क भी है जी। तो 1 का नेटवर्क मेरा और लाहौर का कॉमन है, इस वजह से मैंने उसको भी एक्सेस कर लिया। इसी तरह मेरे पास कौन सा नेटवर्क है, और वो दूसरी तरफ किसका है? इस्लामाबाद का, मैंने उसको भी एक्सेस। अगर मैं थोड़ी देर के लिए सोचे कि मैं अगर इस्लामाबाद के आगे एक और राउटर लगा देता, चौथा राउटर, और उस पर मैं पहले लाहौर टू कराची कौन सा था? 1 का नेटवर्क, फिर कराची और इस्लामाबाद क्या था? 2 का नेटवर्क, फिर अब मैं कहता हूं इस्लामाबाद और सियालकोट में कर देता हूं 3 का नेटवर्क, तो क्या वो कराची के राउटिंग टेबल में होता? नहीं होता। तो क्या वो फिर चौथे राउटर को एक्सेस कर पाता? नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड। इसका मतलब जो टेलनेट बाय डिफॉल्ट भी अनेबल्ड होगा, वो सिर्फ कहां तक आपको अभी तक एक्सेस दे रहा है? जो उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। मैं तो उस राउटर को भी एक्सेस करना चाहता हूं जो मेरे से 100 राउटर्स अवे है। दरमियान में 99 राउटर्स हैं और उसका नंबर 100 वाला है, तो मैं तो उसको भी टेलनेट करना चाहता हूं। लेकिन वो कब होगा टेलनेट? तुम समझो कि मैं अपनी पूरी क्लास को फोन करना चाहता हूं, तो कब होगा?
कहना जवाब तुम उन्हें दे दोगे। तो यार यही तो कह रहा हूं। इसी तरह अगर राउटर 100 राउटर्स को भी एक्सेस करना चाह रहा है तो वो कब मुमकिन होगा, जब सबके एड्रेस अपने राउटिंग टेबल में होंगे तो कर लेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? तो चूंकि मेरे पास वो एड्रेसेस डेस्टिनेशन के अगर नहीं है तो मैं नहीं कर पा रहा। तो इसका हल क्या है? अगर मैं पूरी क्लास के लोगों से बात करना चाह रहा हूं तो मैं हर एक के पास जाके उनका नंबर लेके अपने मोबाइल के अंदर क्या कर लेता हूं, रीड कर लेता हूं। एक वक्त में तमाम क्लास के अंदर तमाम स्टूडेंट्स के नंबर मेरे पास आ जाएंगे, फिर मैं जिसको मर्जी कॉल। इस तरह राउटर भी कहता है कि मेरे नेटवर्क के अंदर अगर 100 राउटर्स लगे हुए हैं तो मैं सबके एड्रेसेस क्या करता हूं, ऐड कर लेता हूं। जब मेरे पास तमाम टोपोलॉजी के राउटर्स के एड्रेसेस मेरे राउटिंग टेबल में आ जाएंगे तो फिर राउटर किसी भी डेस्टिनेशन को एक्सेस कर लेगा, क्योंकि उसके राउटिंग टेबल में अब तमाम डेस्टिनेशन के एड्रेसेस मौजूद होंगे। अब ये एड्रेस ऐड करने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं। एक को कहते हैं स्टैटिक वे, एक को कहते हैं डायनामिक। स्टैटिक जो कि हम कल आएंगे स्टैटिक राउटिंग के जरिए, डायनामिक हम करेंगे डायनामिक राउटिंग के जरिए। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? मैनुअली। तो मैं क्या करूंगा, मैं मैनुअली उन एड्रेसेस को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। बात समझ रहे हैं जी? देखिए कैसे, इसको थोड़ा सा उठाओ। लाहौर पे जब मैंने शो आईपी राउट की कमांड चलाई तो उसके पास कौन कौन से सबनेट अपने थे जी? 1 और 10 का। लाहौर के पास जब मैंने कहा शो आईपी राउट तो उसने कहा आपका जो अपना सबनेट है वो एक क्या है, 1 का है, और दूसरा सबनेट क्या है, और ये उसने एब्डिवेट किए किसके साथ, सी के साथ। और सी से क्या मुराद है कि ये मेरे अपने बाजू हैं, ये मेरे साथ क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है जी। अगर यही चीज मैं कराची की बात करूं तो कराची के अंदर कितने सबनेट हैं? कराची में कितने सबनेट हैं जी? 3। कौन से? 1 का, 2 का, और कौन सा, 20 का। और अगर यही बात मैं कराची के लिए करूं तो वहां पे कितने सबनेट हैं? और सॉरी इस्लामाबाद का करूं तो कितने सबनेट हैं? 2 हैं। वो कौन कौन से हैं? 2 का और 30 का। जब लाहौर ने 1 वाले सबनेट को करना चाहा तो मेरा और कराची का सबनेट चूंकि कॉमन था इस वजह से एक्सेस हो गया। लेकिन जब लाहौर को मैंने इंस्ट्रक्शंस पास की कि तुम एक्सेस करो कौन सा सबनेट, इस्लामाबाद का, जो कि कौन सा था, 2 का, तो वो मेरे राउटिंग टेबल में मौजूद नहीं था। इस वजह से मैं इस्लामाबाद को एक्सेस नहीं कर पाया। कराची ने लाहौर को क्यों कर लिया और इस्लामाबाद को क्यों कर दिया? क्योंकि इस लाहौर का जो सबनेट है वो क्या है, 1, तो मेरे पास अपना भी 1 था, तो ये कॉमन है, तो कराची ने बड़े आराम से लाहौर को एक्सेस कर लिया। इसी तरह जब कराची ने इस्लामाबाद को करना चाहा तो वो कौन सा सबनेट था, 2, और मेरे पास अपना भी 2 है, तो उसने एक्सेस। ये टोटल आपको कितने सबनेट नजर आ रहे हैं अभी तक? पांच है, 7 है? 7 है यार, मुझे तो 7 नजर आ रहे हैं। ये 7 नहीं है, ये 5 ही है, क्योंकि ये 1 का सबनेट और ये 1 का सबनेट, ये सबनेट तो कितने हैं,
एक ही है ना, 1 का जो हुआ, ये 2 का सबनेट और ये 2 का सबनेट, ये भी कितने हैं, ये तो एक ही सबनेट है ना। तो बेसिकली एक 1 का सबनेट है, एक 2 का सबनेट है, एक 10 का सबनेट है, एक 20 का सबनेट है और एक 30 का सबनेट है। तो टोटल कितने सबनेट है? यानी कि ये वो क्लास है जिसमें टोटल कितने लोग हैं? 5। और बीइंग अ मी, समझे कि मैं कौन सा राउटर हूं? लाहौर। तो मेरे पास कितने लोगों का नंबर है? 2 का। तो मैं कितने लोगों को कॉल कर सकता हूं? 2 लोगों को। जबकि मेरी क्लास में कितने लोग हैं? 5। तो इसका मतलब 3 लोगों के मेरे पास नंबर क्या है? मिसिंग है ना। वो कौन कौन से नंबर है? वो मिसिंग नंबर तो बताएं मुझे जरा। एक कौन सा है? 2 का, 20 का और 30 का। मेरी क्लास में कितने लोग थे? अब ये सबको कॉल कर सकता है ना? बिल्कुल कर सकता है। इसमें कितने मिस हैं? 2। कौन कौन से? 10 का और इसमें कितने मिस है जी? सॉरी, 3। कौन कौन से मिस हैं? 1 का, 10 का और 20 का। आप थोड़ी देर के लिए ये कंसीडर करें कि ये मैंने किसी वजह से ऐड कर दिए, तो अब आपको फीलर एक आएगा कि अब कोई भी किसी को भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इस क्लास में कितने ही लोग थे? 5, और हर एक के पास पांचों के पांचों एड्रेस मौजूद हैं। अब ये वाले जो मिसिंग है, इन मिसिंग को मैं मैन्युअली अपने लाहौर राउटर के अंदर क्या करूंगा? उस अमल को मैं कहूंगा कि अब मैं क्या करने जा रहा हूं। इसका मतलब राउटिंग का, पहले राउटिंग का पर्पस अंडरस्टैंड करें कि राउटिंग में क्यों करता हूं। राउटिंग में इस वजह से करता हूं कि मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो मेरे नेटवर्क के अंदर बाय डिफॉल्ट मौजूद, तो मैं उनको मैनुअली यानी कि स्टैटिकली या डायनेमिकली, जो आगे बढ़ेंगे, उनको ऐड करूंगा ताकि मैं कल को थ्रू स्टैटिक या थ्रू डायनेमिक राउटिंग बात कर सकूं। बात समझ लग रही है? लेकिन चूंकि आज का टॉपिक क्या है कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो मैं अपने लाहौर राउटर के अंदर स्टैटिक राउटिंग के जरिए पहले 3 ये सबनेट ऐड करूंगा, फिर कराची में जाकर ये 2 सबनेट ऐड करूंगा और फिर इस्लामाबाद में जाकर ये 3 सबनेट ऐड करूंगा। इज दैट क्लियर? ओके जी। अब अगला क्वेश्चन ये आएगा कि डेफिनेटली ये तो हम बातें कर रहे हैं ना, राउटर को बातों से क्या लगे? राउटर को तो चाहिए सिंटेक्स कि ये ऐड कैसे होंगे, उसका कोई कमांड लाइन होगा कि कैसे एक रूट को आप अपने राउटिंग टेबल में मैन्युअली ऐड करते हैं। इज दैट क्लियर? तो वो सिंटेक्स क्या है, अब हम उसको देखते हैं जी। मैं कहा हूं, तो हम कौन से ऐड करते हैं? जस्ट फॉर एग्जांपल, मतलब पहले 2 का ऐड करते हैं ना, 1 बाय 1 कर लेते हैं। सबका एक ही तरीकाकार है। आप अपने मोबाइल से नंबर से करते हैं। कभी आपको इस चीज से फर्क पड़ा है कि ऑपरेटर ये वाले का नंबर डिफरेंट तरीके से ऐड होगा, जैस का डिफरेंट, वारिद का डिफरेंट? नहीं, तरीका तो सबका क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे भी तरीका सबका क्या है? सेम है। हमने वन टाइम ही अंडरस्टैंड करना है। तो लाहौर के अंदर मैं 2 का सबनेट थ्रू स्टैटिक राउटिंग कैसे ऐड करूंगा? मैं लिखूंगा आईपी राउट। ये सिंटेक्स है जी, ये मैंने लिखने ही लिखना है। तो वो मेरे से जब मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा ना हेल्प के लिए कि मैं कौन सा नेटवर्क ऐड करना चाह रहा हूं, तो वो मेरे से पूछेगा कि आपकी डेस्टिनेशन कौन सी है जिसको आप ऐड करना चाहते हैं। तो अभी कौन सा ऐड करना है? तो यहां पर वो मेरे से पूछेगा कि कौन सा डेस्टिनेशन आपने ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, वो भी मैं लिखता हूँ। फिर आगे मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा तो वो कहेगा जी जिस डेस्टिनेशन को आप ऐड करना चाह रहे हैं उसका सबनेट मास्क क्या है।
तो मैं कह दूंगा जी उसका सबनेट मास्क क्या है। बात समझ रहे हैं? फिर आगे जाके मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा, क्योंकि अगर मैं यहां पर एंटर कर दूंगा तो वो कहेगा कि ये स्टैटिक राउटिंग की कमांड अभी क्या है, इनकम्प्लीट है, कुछ मिसिंग है जी। तो मैं आगे क्वेश्चन मार्क करूंगा तो वो कहेगा ये लंबा है, क्योंकि इस वजह से फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस दे दें जी। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं कहां पे खड़ा हूं, इस राउटर पे, तो यहां पे ये सिंटेक्स तो क्या रहेगा, सेम ही। मतलब क्या लिखा जाएगा, आईपी राउट और कौन सी डेस्टिनेशन मैंने ऐड करनी है, जिसका सबनेट मास्क क्या है 255.0/0/0 जी। अब वो कहता है कि जी अगर मैंने लाहौर ने आगे मूव करना है टुवर्ड्स कराची, तो मुझे पहला जो राउटर है वो कौन सा है, कराची, और उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस क्या है 11। जिस तरफ से जो पहला, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि आपने बाहर जाना है, आपने कहां पे जाना है, बाहर जाना है, लेकिन आप सबसे पहले किस डोर से निकलेंगे, तो आपके लिए हमेशा फर्स्ट डोर कौन सा रहेगा। अब आपने यहां से सामने वॉशरूम जाना है, आपने यहां से पीछे नमाज पढ़ने के लिए जाना है, आपने यहां से घर के लिए जाना है, डेस्टिनेशन आपकी कोई भी हो, आपका पहला जो डोर है वो कौन सा है, ये वाला। तो ये भी क्या लिखा हुआ, फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस। इसके लिए इधर जाने के लिए पहला जो एड्रेस बनेगा वो क्या बनेगा, अगर कराची ने इधर आना हो तो कराची के लिए पहला दरवाजा, पहला एड्रेस क्या बनेगा, नो, कराची ने इधर आना हो 111, और कराची ने अगर इस्लामाबाद की तरफ जाना हो 211, 1 के 2 1 एड्रेस हमेशा अगले का होगा। जैसे ये लाहौर किसका दे रहे, बात समझ रहे, तो कराची ने अगर इधर आना हो तो उसके लिए राउटर फॉरवर्डिंग एड्रेस कौन सा है 111। कराची ने अगर उस तरफ जाना हो तो मुझे इस चीज से गर्ज नहीं है कि आगे 50 राउटर्स होंगे, मेरे लिए पहला दरवाजा, मेरे लिए मीन कराची के लिए पहला दरवाजा क्या होगा 211 नहीं होगा, और लाहौर के लिए पहला दरवाजा इस तरफ क्या होगा 112 होगा। हाँ, इस तरफ कोई राउटर हो और आगे 10 राउटर्स हो तो उसके लिए इस तरफ से जो पहला राउटर होगा उसका जो एड्रेस होगा वो उसका राउटर फॉरवर्डिंग राउटर्स क्या आएगा। तो इसका मतलब लाहौर ने जब भी इस तरफ मूव करना है उसके लिए फॉरवर्डिंग एड्रेस क्या आएगा 111। तो आपके इस राउटर के अंदर 2 का सबनेट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा जी। मुझे 2 सबनेट नजर आ रहे हैं, एक 1 का और एक क्या 10 का, तो कितने मिसिंग है यहाँ पर 3। तो उन 3 सबनेट को मैं स्टैटिक राउटिंग के जरिए कैसे ऐड करता हूं जी, अब वो आप देखें। आईपी राउट क्वेश्चन मार्क करता हूं तो वो क्या कहता है कि जिस डेस्टिनेशन को आपने ऐड करना है उसका सबनेट मुझे बता देगी। तो मेरा कौन सा सबनेट मिसिंग है जी 2 का जी। वो कहता है जी जो सबनेट आपने दिया है उसका क्या बताते हैं, प्रीफिक्स मास्क बता दें जी, सबनेट मास्क बता दें। तो मैं उसको कहता हूं जी कि उसका सबनेट मास्क क्या है जी। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये क्या कह रहा है, इनकम्प्लीट है जी, जैसे मैंने बात की थी। अब मैं अप एरो करता हूं और आगे मैं देखता हूं और क्या मेरे से कह रहा है। तो अभी मेरे से क्या कह रहा है कि वो आप क्या दें, फॉरवर्डिंग राउटर्स, फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस के 2-3 नाम और भी हैं जी। इसको हम वाया भी कहते हैं, जैसे कहते हैं ना हम इस्लामाबाद गए वाया जीटी रोड, वाया मोटरवे। तो मैं मतलब लाहौर राउटर इस्लामाबाद पहुंचा हूं वाया किसके, कराची राउटर के। तो मेरे लिए वाया ही है, मेरे लिए ये फर्स्ट यही है कि मैं किधर से मूव कर रहा हूं। तो मेरे लिए पहले कराची का राउटर का जो एड्रेस मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरे लिए वो क्या है, वाया है, जिसका दूसरा लफ्ज क्या है, फॉरवर्डिंग राउटर्स
एड्रेस। बात समझ रहे हैं? इसको गेटवे भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गेटवे भी कहते हैं कि मेरा गेटवे क्या है, जिधर से मैंने पास ऑन होना। बात समझ रहे हैं जी? तो ये मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है जी। और जो सबसे ज्यादा नाम मार्केट में पुकारा जाता है वो है नेक्स्ट हॉप। हॉप, HOP। नेक्स्ट हॉप क्या है जी? आपका अगला पड़ाव क्या है? तो अगर आप देखें तो लाहौर राउटर का अगला पड़ाव टुवर्ड्स कराची वो 112 ही है जी। इधर से गुजर के ही उसने जिस तरह मर्जी नोट कर। हाँ, लाहौर के इस तरफ हो तो इस तरफ का कोई और रास्ता। बात समझ रहे हैं? तो इसको फॉरवर्डिंग राउटर्स एड्रेस भी, वाया भी, नेक्स्ट हॉप भी और डिफॉल्ट गेटवे भी कहते हैं। तो यहां पर अगर मैं गलती से अपना एड्रेस यहां पे दे दूं, 112 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 111, गलती हो सकती है ना। तो वो क्या कहता है, ये देखिए अब उसने क्या लफ्ज यूज किया कि ये इनवैलिड नेक्स्ट हॉप है। ये तो आप अपना ही एड्रेस दे दो। बात समझ रहे हो? तो मुझे यहां पर क्या करना है, 11। अब मैं एंटर करूंगा तो उसने इनवैलिड करार। अच्छा, अब मैंने एक सबनेट जो कि 2 का था, एक दोस्त का मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में ऐड कर लिया। अब मैं देखना चाहता हूं, तो देखने के लिए वही कमांड है शो IP राउट, क्योंकि वो राउटिंग टेबल में है। तो यहां पे देखें कि एक 2 का नेटवर्क आ गया है जी, लेकिन उसके साथ C नहीं लिखा हुआ, बल्कि क्या लिखा हुआ है, कभी भी ऐसा नेटवर्क जिसके साथ C नहीं है, इसका मतलब वो मेरा अपना बाजू नहीं है। इसके साथ क्या लिखा हुआ, तो इसको मैंने किसी दूसरे तरीके से अटेन किया जी। और वो दूसरा तरीका इस टाइम क्या है, ये स्टैटिक राउटिंग के जरिए मेरे राउटिंग टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है जी। और डेफिनेटली हम स्टैटिक राउटिंग ही कर रहे हैं। ये चीज समझ लग रही है? तो 2 का सबनेट ऐड हो गया जी। अब देखें कि मैं दोबारा टाइप करने की तकलीफ नहीं लूंगा जी। अब 2 के आगे 0 लगाऊंगा तो साथ ही ये क्या बन जाएगा, तो सबनेट मास्क भी इसका वही रहेगा और नेक्स्ट हॉप भी इसका, लाहौर का हमेशा नेक्स्ट हॉप यही रहेगा इस तरफ, चाहे आगे 500 राउटर्स आ जाए। तो ये मैंने 20 का सबनेट भी ऐड कर दिया। और इसी तरह मैं 2 की जगह अगर सिर्फ क्या चेंज करूंगा, 3, तो अब 20 की जगह कौन सा नेटवर्क भी ऐड हो जाएगा, 30। तो मैंने 2 का सबनेट, 20 का और 30 का तीनों सबनेट क्या कर लिए, ऐड कर लिए। तो अब आप देखें इसके पास 2 अपने हैं जी और 3 स्टैटिकली इसने क्या किया, ऐड करवा दिए। तो 2 मेरे अपने थे, 3 मैंने मैन्युअली लाहौर राउटर के अंदर क्या कर लिया, ऐड करवा दिया जी। और यही सेम स्टेटस किसका है, इस्लामाबाद का। तो वहां पे भी जाके यही चीज करते हैं जी। अभी यहाँ पे भी शो IP राउट करता हूँ तो यहाँ पे भी 2 ही हैं, 2 और 30 के जी। तो डेफिनेटली ये भी 1, 10 और 20 को तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके मोबाइल में उनके नंबर मौजूद नहीं है। इस राउटर के पास अपने राउटिंग टेबल में उस डेस्टिनेशन के एड्रेस मौजूद नहीं है, लिहाजा ये उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो मैं स्टैटिक राउटिंग के जरिए उन मिसिंग नेटवर्क्स को जिनके साथ मैं कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, उनको मैं क्या करता हूँ, उसी सिंटेक्स के साथ ऐड कर लेता हूँ। तो क्या है, IP राउट 1 का नेटवर्क जी। सबसे पहले ये इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले मैं 1 का करूं, 2 का करूं, 20 का करूं, जो मर्जी कर दें, जो मिसिंग है बस उसको आपने करना जी। इसके लिए जो नेक्स्ट हॉप बनता है, क्योंकि इस्लामाबाद ने टुवर्ड्स किसके आना है, कराची की तरफ, तो कराची का एड्रेस क्या है, 2112। अगर यहाँ पे 211 देंगे तो फिर वो कह देगा इनवैलिड।
क्योंकि आप अपना ही एड्रेस दे रहे हो ना, जबकि आपने डेस्टिनेशन वाले का देना है। तो वो क्या है 2112 जी, तो 1 का नेटवर्क भी ऐड हो गया जी, 10 का भी ऐड हो गया जी, और इसी तरह मिसिंग कौन सा था 20 जी, तो ये भी ऐड हो गया। और अब आप इसका राउटिंग टेबल जब देखेंगे तो इसके राउटिंग टेबल में भी 2 सी के साथ है जो अपने थे, और 3 एस के साथ स्टैटिक राउटिंग वाले सबनेट क्या हो गए, ऐड हो गए जी। बात समझ नहीं। अब रह गया कराची दरमियान वाला। कराची के पास अपने कितने थे 3, उसे सिर्फ 2 ही ऐड करने हैं, लाहौर से 10 का और इस्लामाबाद से 30 का। तो यहां पे शो आईपी राउट करते हैं, सॉरी, तो यहां पे देखिए सी वाले आपको 3 नजर आ रहे हैं जी, 1, 2 और 20। तो मिसिंग कौन से हैं 10 और 30 के जी। अब जो 10 है वो टूवर्ड्स लाहौर है, और जो 30 है वो टूवर्ड्स इस्लामाबाद है जी। तो पहले जो सा मर्जी ऐड कर दें जी, आईपी राउट 10 का सबनेट जी। तो लाहौर राउटर का एड्रेस क्या है 1111 जी। इसी तरह मैं इस्लामाबाद राउटर 30 का, और उसका सबनेट क्या है 2111 जी, ये किया। तो इसके राउटिंग टेबल में 5 के 5 सबनेट। तो इस टोपोलॉजी के अंदर टोटल सबनेट ही कितने थे 5, और हर राउटर के राउटिंग टेबल में कितने आ गए 5 आ गए। तो अब कोई भी राउटर कहीं से बैठ के किसी भी राउटर, और इवन उस राउटर के नीचे स्विच के नीचे लगे सिस्टम, किसी भी नेटवर्क के सिस्टम के साथ लोग आपस में क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसी वजह से जब आप यहाँ पे आपकी एक कंपनी का हिस्सा है और वो एक यूएस में बैठा हुआ है, तो यहाँ का राउटर के पास भी उस डेस्टिनेशन का एड्रेस है, वहाँ के राउटर के पास भी इस डेस्टिनेशन का एड्रेस है, जिसकी बेस पर नीचे बैठा यूजर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। हाँ, डेफिनेटली आपके वैन लिंक का, यानी कि आपके सर्विस प्रोवाइडर का अप रहना इस कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो वैन लिंक कहीं पे डाउन हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी, चाहे राउटिंग कंप्लीट है। लेकिन लेयर 1 का या फिजिकल लेयर का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे कहीं पे मीडिया कोलैप्स कर जाता है तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी। और वैसे भी कंपनी किसी एक मीडियम पे नहीं बैठी होती, उसके बाद 3-4 लिंक होती। इज दैट क्लियर? यहाँ पे अब वापस हम लाहौर पे आते हैं। तो ये जो पहले जा तो रहा था कराची के पास, लेकिन जब हम बात करते थे इसकी कि तुम जाओ किसके पास, इस्लामाबाद के पास, जो इससे एक हॉप अवे है। ये एक हॉप अवे चाहे 1000 हॉप अवे हो, अगर इसके पास तमाम के एड्रेसेस मौजूद हैं तो आप उसको भी एक्सेस करोगे। तो अगर मैं 211 को करूंगा तो मैं डायरेक्टली एक्सेस अब कर सकता हूं इसको। अच्छा, आपने कभी जहन में ये नहीं रखना कि लाहौर ने इस्लामाबाद को डायरेक्टली कर लिया। अगर आप जरा कम्युनिकेशन का पैटर्न देखें तो लाहौर इस्लामाबाद के पास गया जरूर है, लेकिन वाया किसके गया है, कराची के। बात समझ रहे हैं? मैं लाहौर से, आपको ऐसे लगा कि लाहौर से मैं कराची को स्किप करके इस्लामाबाद आ गया हूं, वो बात ठीक है कि मैंने पहले कराची को एक्सेस करके फिर मैं इस्लामाबाद नहीं गया, किया मैंने एक्सेस ही है, लेकिन जो कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म है वो वाया किसके गया है, कराची। अगर कराची वाले राउटर को कुछ हो जाए तो आपका तो नेक्स्ट हॉबी कौन सा है, कराची वाला।
तो आपकी रिक्वेस्ट तो कराची तक ही नहीं जाएगी, तब वो आगे कैसे पास ऑन करेगा? तो दरमियान में इसी वजह से मैं कहता हूं कि आप तो यहां से बैठे न्यूयॉर्क वाले मतलब ब्रांच के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके दौरान अगर 10 राउटर्स आते हैं तो वो 10 का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। उसमें से एक भी कहीं पे मिसिंग होगा तो आप उस हॉप पे जाकर, क्योंकि वो तो डिवाइस कोलैप्स कर गई है, वो तो मीडिया कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गया है या वो डिवाइस में कुछ इशू आ गया है, तो वहां पे जाके आपकी रिक्वेस्ट रुक जाएगी। तो आपका एंड टू एंड जो लेयर 1 है, जो लेयर 2 है, जो लेयर 3 है, उसका स्टेबल होना कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो कम्युनिकेशन नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो ये जो हमने कम्युनिकेशन की है, ये किस राउटिंग के जरिए की है? स्टैटिक राउटिंग के जरिए। और राउटिंग, मैं जस्ट राउटिंग की बात कर रहा हूं कि राउटिंग आपको कहां पे जरूरत पड़ती है कि ऐसे सबनेट जो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और उनके साथ आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको राउटिंग करना पड़ती है। और राउटिंग 2 तरीकों से होती है, एक कौन सी होती है? स्टैटिक, एक कौन सी होती है? डायनामिक। तो अभी हमने कौन सी राउटिंग की? स्टैटिक। इज दैट क्लियर? इसी तरह अब मैं एग्जिट यहां से करूंगा तो डायरेक्ट कहां पे आ जाएगा? लाहौर पे। और इवन आप पिंग भी करना चाहें, पिंग तो खैर प्री रिक्विजिट है, मैंने पहले भी कहा था। टेलनेट जिस डिवाइस को आप एक्सेस करना चाहते हैं उसके लिए पिंग का होना पहली शर्त है। डेफिनेटली वो पिंगेबल है, फिर आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा तो हो सकता है कि पिंगेबल, ऐसा नहीं हो सकता कि वो पिंग एक्सेस हो जाए और वो पिंगेबल नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि वो पिंगेबल है लेकिन किसी वजह से एक्सेस नहीं हो रही, वो कुछ और इश्यूज हो सकते हैं। जबकि पिंगेबल है, हो सकता है आपको रिस्ट्रिक्ट भी किया हो ना, जबकि पिंगेबल है। अच्छा, अगर मैं पिंग करके भी देखना चाहूँ तो पिंग 2111 इस्लामाबाद के राउटर का, तो वहां पे देखे जवाब आ रहा है। इवन मैं पिंग उसके लैन को भी करना चाहूँ जो कि क्या है 31100, तो वो भी चूंकि मेरे राउटर के राउटिंग टेबल में है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर? और यहां पे देखें, ये मैंने क्या लिखा है? ट्रेस रूट। ट्रेस रूट का कमांड क्या करती है? ये जो मैंने अभी बात की थी कि आपको लगता है कि मैं लाहौर से डायरेक्ट इस्लामाबाद को एक्सेस कर लिया तो कहीं पे मैंने स्किप कर दिया है कराची को, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ नजर का धोखा है। ट्रेस रूट की कमांड आपको ये बताती है कि आप एक्चुअल में उस डेस्टिनेशन तक किधर से गुजर के जा रहे हैं। जैसे अगर मैं यहां पर ट्रेस रूट करूं कि तुम इस डेस्टिनेशन तक मुझे बताओ कि किस किस तरफ से होकर जा रही हो, बात समझ रहे हो ना? जैसे आप ट्रैकर लगा देते हो, आप कहीं पे मूव कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि इस टाइम आप किस रास्ते से गुजर रहे हो। तो जैसे ट्रेस रूट मैंने उस डेस्टिनेशन का दिया कि मुझे बताओ, तो उसने कहा कि मैं किसके जरिए जा रहा हूं? 211 के जरिए। बात समझ रहे हैं? अब अगर मैं इसको करूं, बारिश हो रही है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा। अच्छा, ये पूरा प्रॉपर, चूंकि ये एक सिमुलेटर है, आपको पूरा ये नहीं बता रहा, लेकिन आप जब रियल सिनेरियो में होगे तो फिर आपको यहाँ पर 30 के लिए ये 2 होप बताएगा, एक दरमियान में एक कराची वाला भी बताएगा और फिर आगे इस्लामाबाद की तरफ ये मूव आपको करेगा। लेकिन डेफिनेटली ये डायरेक्टली किसका दिखा रहा है आपको? कराची का ही दिखा रहा है 211 में। हम खड़े कहाँ पे होंगे? हाँ, हम खड़े लाहौर में, लेकिन सच सॉरी हम आए तो कराची हुए यार। अब देखते हैं यार, तो देखिए पहले मैं किसके पास गया? 112 के पास, फिर वो मुझे कहां पे लेके गया? 211 के पास। तो मैं पहले कराची के पास गया। अब अगर मैं यही करूं, सॉरी 3100 उसके लैन की तरफ, तो वो पहले मुझे 112 और फिर कहां पे 2112 की तरफ लेके गया। और अगर मैं एक हॉप और आगे चला जाऊं,
तो फिर उस तीसरे राउटर का भी एड्रेस आएगा। लेकिन आपकी रिक्वेस्ट, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप 100 जो आपसे 99 राउटर्स हॉप अवे राउटर यानी कि 100वें नंबर पर है, तो आपको वो दरमियान में 99 ये एड्रेसेस देगा। अब अगर आप देखें तो 30 के लिए आपको दरमियान में कितने राउटर्स पड़े हैं? 2। एक का एड्रेस आपके लिए क्या है? 112 है, दूसरे के लिए क्या है? 2111 है। तो वो दोनों आपको एड्रेस दे रहा है। अगर 99 राउटर्स होंगे तो यहाँ पर वो 99 राउटर्स के एड्रेस देगा, जो कि आपको इस चीज की श्योरिटी देगा कि आप उस राउटर को 99 राउटर से गुजर कर एक्सेस कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए चाह रहा हूँ। क्योंकि हम कोशिश हमेशा यही करते हैं कि हमने उस डेस्टिनेशन तक कौन सा ऐसा रास्ता अडॉप्ट करना है जो शॉर्टेस्ट है। मैंने आपको कहा था ना डायनामिक राउटिंग के हर एक के अपने एल्गो हैं। कुछ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स काम करते हैं कि वो उस रास्ते को बेहतर करार देते हैं जिस तरफ से उनको रास्ता कम शॉर्ट पड़ता है। तो वो यही बातें हैं, लेकिन वो गुजर के तमाम राउटर से ही जाएगा। लेकिन डेफिनेटली वो 100 अगर मेरे से दूर है तो मैं उस रास्ते को चूज करूंगा जो मुझे 50 राउटर्स की तरफ से ले जाए। लेकिन अगर मेरे पास 25 की चॉइस होगी तो वो किस तरफ से ले जाएगा? 25 राउटर्स की तरफ से। और अगर मेरे पास 10 की चॉइस होगी तो इस तरह उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हो गए? 4। एक दरमियान में कितने राउटर्स हैं? 10। एक कहाँ पे है? 25। एक यहाँ पे है 50। तीसरा चौथा कौन सा है? 100। तो वो आपको किस रास्ते से लेके जाएगा? 10 वाले राउटर से, क्योंकि वो रास्ता क्या है? शॉर्टेस्ट है। इज दैट क्लियर जी? मैं इंशाल्लाह टुमारो। मैं इस टोपोलॉजी को भी यहां पर क्या करता हूं जी? सेव कर देता हूं। आप लैब साथ साथ करते जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि लेक्चर तो अब आपको डेली बेसिस पे मैं उम्मीद करता हूं कि अपलोड मिल रहा है, तो आप वहां से भी कमांड लाइन का आपको कोई इशू नहीं होगा, वहां से भी देख सकते हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्लास से पहले कर सकते हैं। अगर ये लैब ज़्यादा हो गई, जमा हो गई, तो फिर ज़रा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, फिर चीज़ें उस तरह कंट्रोल में नहीं रहती। इज दैट क्लियर? इंशाल्लाह टुमारो।